हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को फिर से एक नए क्लास में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 और इसमें जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन सबको हम लोग देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, जिसके आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले क्या ज्ञात करना है, शून्यक निकालना है। उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि पहले बहुपद का शून्यक निकालिए, फिर उसके बाद इसका शून्यकों के संबंध जांच कीजिए। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे देखिए। लिखेंगे हम लोग हल और एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे, या फिर ऐसे ही करते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। तो लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि जो संख्याएं हैं, ये जो संख्याएं दी गई है या फिर जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन पैटर्न में है कि नहीं है। यानी कि बड़ी संख्या पहले है, फिर उससे छोटी संख्या होनी चाहिए, फिर उससे छोटी संख्या होनी चाहिए। यानी कि सबसे बड़ी संख्या पहले होनी चाहिए, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें चेक कर रहे हैं, जिसका पावर ज्यादा होता है वो संख्या बड़ी होती है, और जिसका पावर कम होता है वो छोटी होती है, और जिसमें चर राशि नहीं होता वो सबसे छोटी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे ए का मान, बी का मान और सी का मान। ठीक है, क्या हम लिखेंगे, ए का मान और बी का मान और सी का मान। तो ए का मान कौन सा हो जाएगा, देखिए ये एक्स है, इसके पहले एक छिपा है तो यहाँ पे एक हो जाएगा, एक हो जाएगा एक का मान। उस तरह से यहाँ पे एक्स है, इसके पहले क्या है, दो है माइनस में, तो माइनस में दो हो जाएगा बी का मान। यहाँ क्या है माइनस का 8, तो माइनस का 8 हो जाएगा सी का मान। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो डी का डी रहने देंगे, बी का मान कितना दिया है माइनस का 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि बी का स्क्वायर है, माइनस से माइनस 4 है तो 4 गुना, इसके बीच में गुना छिपा है। ए का मान कितना है, एक है तो एक लिखेंगे। सी का मान कितना है जी, तो माइनस का 8 है, तो यहाँ माइनस का 8 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए डी बराबर हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि माइनस 2 में माइनस 2 से यदि गुना करेंगे तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 में 2 से गुना होगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 भी प्लस का, माइनस यहाँ पे है माइनस। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखिए 8 चौके कितना हो जाएगा 32, और 32 में 1 से गुना करेंगे तो 32 ही होगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 4, ये हो गया 32, तो 32 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 32 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36, यानी कि डी का मान कितना आ गया 36 आ गया। अब निकालना है शून्यक, क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे शून्यक, शून्यक अल्फा। तो शून्यक निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं जी, अल्फा के नाम से। इसको क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। तो अल्फा का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2a होता है। तो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो गया बीटा, बीटा बराबर होता है माइनस बी माइनस रूट डी अब बटे में 2a होता है। तो पहले हमको क्या सॉल्व करना है, अल्फा निकालना है, फिर उसके बाद बीटा निकालेंगे, फिर उसके बाद संबंध दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले अल्फा का मान निकालते हैं, अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी। ठीक है, तो माइनस है बी में तो बी लिख देंगे, यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस, और बी का मान यहाँ पे कितना था माइनस का 2 था, तो यहाँ पे भी क्या रख देंगे माइनस के 2 रख लेंगे, प्लस है प्लस, डी का मान कितना आया था, डी का मान यहाँ पे आया है 36, तो यहाँ 36 ले लेंगे, बटे 2 है तो 2, और ए का मान कितना था 1 था तो 1 रख लेंगे, देखिए ऊपर 1 है, ए का मान कितना माने थे 1, तो यहाँ पे 1 रख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा बराबर हो जाएगा, देखिए ये माइनस है, ये माइनस 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 प्लस, तो 2 का 2 हो जाएगा, प्लस है प्लस 36 का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे 36 का वर्ग, तो 36 का वर्ग करते हैं तो होता है 6, कितना होता है 6 होता है। ठीक है, आगे बताएंगे कि आपको यह 6 आया कैसे है, फिलहाल ऐसे 6 लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए 36 का वर्ग करेंगे तो 6 आएगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अल्फा बराबर देखिए 6 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8, और यहाँ पे बटे में 2 है तो 2 लिख देंगे। अब इसको कटा देंगे, कटाएंगे तो कितना आएगा जी, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमको देखना है कि 36 का वर्ग किए हैं तो 6 कैसे आया, चलिए इधर देखते हैं जी हम लोग, इसको अभी हटा लेते हैं। ठीक है,
तो 36 का वर्ग करेंगे तो देखिए यहाँ पे 36 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आप निकाल सकते हैं वर्गमूल। कैसे, देखिए यहाँ 6 लिखिए, 6 से भाग लगेंगे, 6 का कितना हो जाएगा 36 और 6 एकाउन 6 हो रहा है, इन दोनों में जुड़ा लग रहा है, एगो 6 बाहर कर देंगे, यही क्या हो जाएगा वर्ग निकल जाएगा। ठीक है, तो 36 का वर्ग कितना हो गया 6, तो यहाँ से निकाले हम लोग इस तरह से 6 आया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको निकालना है अल्फा तो निकाल लिए, अब बीटा भी निकालना है, तो इधर बीटा निकालते हैं। चलिए इधर देखते हैं जी। तो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट। तो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी माइनस रूट डी बटे में होता है 2a। ठीक है, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना था जी, तो देखिए ये सेम टू सेम ले लेंगे, ये वाला जो पार्ट है ना ये सेम टू सेम ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि सेम मान है, बस माइनस चेंज करना है। तो माइनस का 2 बी का मान था, माइनस यहाँ पे माइनस, डी का मान कितना था, डी का मान था 36, तो यहाँ 36 ले लेंगे, बटे 2 का 2, ए का मान कितना था 1 था ऊपर, तो 1 ले लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या था, ए का मान, ए का मान 1 था, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बीटा बराबर देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 माइनस है माइनस 36 का वर्ग उधर किए हैं, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बटे 2 में गुना करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा 2। अब देखिए बीटा बराबर यहाँ है माइनस का 6, यहाँ है प्लस का 2, तो 6 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 4, 6 में से 2 को घटाएंगे क्या आ जाएगा माइनस का 4। अब देखिए कैसे हुआ, 6 के पहले क्या है माइनस है, तो जो संख्याएं बड़ी रहती है उसके पहले जो साइन लगा रहता है उसी का साइन लिखते हैं। ठीक है, तो 6 बड़ा संख्या है, इसका साइन क्या है माइनस का, तो माइनस ले लेंगे, और यहाँ पे 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और बटे में 2 है 2 लिख देंगे। अब 4 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, तो 4 में 2 से भाग देंगे तो ये लगभग आ जाएगा माइनस का 2, कितना आ जाएगा माइनस का 2। ध्यान से बीटा का मान कितना आ गया माइनस का 2, और अल्फा का मान कितना आया था, अल्फा का मान आया था 4। अब क्या निकालना है, संबंध निकालना है। क्या निकालना है, संबंध। उसको कैसे निकालेंगे देखिए, तो लिखेंगे यहाँ पे संबंध, संबंध, संबंध निकालना है। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बाई ए होता है, और अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है सी बाई ए होता है। तो अल्फा का मान कितना था, देखिए यहाँ से अल्फा का मान कितना आया है, अल्फा का मान आया है यहाँ पे 4, तो 4 रख लेंगे, प्लस बीटा का मान उधर कितना आया है, बीटा का मान देखिए यहाँ पे कितना है, बीटा का मान आया है माइनस का 2, तो यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस का 2 रख लेंगे, बराबर इधर बी का मान कितना है, तो बी का मान देखिए यहाँ पे कितना था, बी का मान था माइनस का 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस इसमें है फॉर्मूला में, तो माइनस और माइनस में 2 दिया है तो माइनस का 2, बटे यहाँ ए का मान कितना दिया गया था, ए का मान था 1, देखिए यहाँ पे ए का मान कितना माने थे 1 माने थे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं जी, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसमें 4 का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 का 2 बराबर इधर देखिए माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 बटे 1 इधर हो जाएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, बराबर इधर कितना हो जाएगा देखिए 2 में 1 से भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि इस साइड भी दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, तो ये हो गया संबंध। अब आते हैं ये वाला निकालते हैं अल्फा डॉट बीटा। तो अल्फा डॉट बीटा, अल्फा का मान कितना था 4 था, अब यहाँ पे डॉट है तो गुना लिखेंगे, और यहाँ बीटा का मान कितना है इधर देखिए बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान यहाँ पे है माइनस का 2, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 2 लिख देंगे। ठीक है, और सी का मान कितना था जी, तो देखिए ऊपर सी का मान कितना माने थे माइनस का 8 था, तो यहाँ पे क्या रख देंगे माइनस का 8, और नीचे ए का मान कितना था 1 था, तो 1 रख लेंगे। अब इसके आगे देखिए 4 में 2 से गुना करेंगे, 4 दूना हो जाएगा 8 बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ये छूट गया था माइनस में होगा, और 8 बटे 1 है, तो 8 में 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो इधर भी माइनस का 8 हो गया, इधर भी माइनस का 8 हो गया। ये हो गया आपका संबंध, ये क्या कर लिए संबंध निकाल लिए। इस तरह से चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है,
4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1 दिया है, तो इसमें भी क्या लिखेंगे हम लोग, हल। और इसमें भी किसका किसका मान मानेंगे, तो a का मान, b का मान और c का मान। ठीक है, तो a का मान कितना हो जाएगा, s के पहले यहाँ पे क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 ले लेंगे। यहाँ पे s के पहले क्या है, माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 ले लेंगे b का मान। यहाँ पे क्या है, 1 दिया है प्लस में, तो 1 हो जाएगा c का मान। ये लिख लेंगे, यानी कि पैटर्न में यह था, तो जल्दी से a और b और c का मान मान लिए। अब फॉर्मूला क्या होता है विवेचक या विभेदकर का, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। ठीक है, तो d का d रहने देंगे, b का मान कितना दिया है, माइनस का 4 दिया है, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है, माइनस है माइनस, 4 है 4, और गुना, इन दोनों के बीच में क्या छिपा है, गुना छिपा है। a का मान कितना है, 4 है, तो 4 ले लेंगे, गुने c का मान कितना है जी, 1 है, 1 ले लेंगे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। d बराबर हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 चौके हो जाएगा 16, माइनस है यहाँ पे माइनस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 में 4 से गुना करेंगे, 4 चौके कितना हो जाएगा 16। ठीक है, और 1 में गुना करेंगे तो 16 ही होगा। ठीक है, अब देखिए 16 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा 0। 16 में से 16 घटा देंगे तो मान कितना आ जाएगा 0, तो d का मान कितना आ गया 0। अगर आपका d का मान यानी कि विवेचक का मान या फिर विभेदकर का मान 0 आता है तो भी शून्यक होगा। ठीक है, तो चलिए शून्यक निकालते हैं जी, इसका लिखेंगे यहाँ पे शून्यक। शून्यक शून्यक निकालने का फॉर्मूला यानी कि अल्फा बराबर क्या होता है, तो -b प्लस √d बटे 2a होता है। तो इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो अल्फा का अल्फा रहने देंगे, -b, तो माइनस का माइनस यहाँ पे लिख लेंगे, और b का मान कितना था जी, तो देखिए इधर b का मान -4 था, तो यहाँ पे क्या रख लेंगे, -4 प्लस यहाँ पे प्लस, d का मान कितना आया है, तो d का मान यहाँ पे 0 है, तो 0 रख लेंगे, बटे 2 है 2, a का मान कितना आया है, तो a का मान यहाँ पे है 4, तो यहाँ पर भी क्या रख लेंगे 4 रख लेंगे। ठीक है, इस तरह से। उस तरह से यहाँ पे देखिए बीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है शून्यक में, बीटा कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है -b माइनस √d बटे 2a होता है। तो देखिए ध्यान से लिखेंगे यहाँ पे बीटा बराबर -b दिया है, तो ये वाला मान कितना लिए थे, माइनस माइनस का 4, b के जगह पे माइनस है माइनस, d का मान कितना लिए थे इधर 0, 0 ले लेंगे, बटे 2 है, एक इसमें फॉर्मूला में 2 है 2, और a का मान इधर कितना माने हैं 4, तो यहाँ पर मान लेंगे 4। अब दोनों को साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ताकि मान रखने में बार बार स्कूल ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 हो जाएगा प्लस में, और प्लस यहाँ पे है प्लस, 0 का रूट होता ही नहीं है तो इसकी जगह पे 0 ही रख लेंगे। 4 में 2 से गुना करेंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 में 0 जुड़ सकता है, नहीं जुड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर 4 और बटे 8 हो जाएगा, और 4 में 8 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए तो 4 से 8 कट जाएगा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि अल्फा का मान कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, अब बीटा सॉल्व करते हैं, तो बीटा बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और माइनस में हो जाएगा 0 बटे यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर देखिए बीटा बराबर यहाँ पर 4 ऊपर, यानी कि 4 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा, और यहाँ पे 8 है 8, इसको भी कटा देंगे, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, तो बीटा बराबर कितना आ गया 1/2, यानी कि अल्फा का भी मान कितना आया 1/2 और बीटा का भी मान कितना आया 1/2। अब क्या निकालना है, संबंध निकालना है। ठीक है, तो चलिए साइड में इधर संबंध निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे संबंध, संबंध। ठीक है, ये हो गया संबंध। संबंध निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है, और एक होता है अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a होता है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का मान देखिए, अल्फा और बीटा का मान तो सेम आया था 1/2 प्लस 1/2, दोनों में सेम आया था। अल्फा का भी मान कितना आया था 1/2 और बीटा का भी मान कितना आया था 1/2, देखिए ये और ये रहा,
तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/2, 1/2। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या करेंगे 1/2 गुना, गुना छिपा है ना, डॉट है तो गुना होता है 1/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें चाहिए बी का मान, तो बी का मान ऊपर कितना माने थे जी, बी का मान चलिए देखिए, बी का मान कितना था, -4 था, तो यहाँ पर भी क्या रख लेंगे -4 रख लेंगे। तो बराबर में हो जाएगा माइनस का, फार्मूला में दिया है तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 4, फार्मूला का माइनस और जो क्वेश्चन में माइनस दिया है वो। और ए का मान कितना था, तो 4 था, देखिए ऊपर ए का मान कितना था, यहाँ पे 4 दिया है ना, तो यहाँ पर भी क्या ले लेंगे, यहाँ पर भी 4 ही ले लेंगे, तो 4 रख लिए। ठीक है, उस तरह से इधर आते हैं। सी का मान चाहिए और ए का मान चाहिए, तो ए का मान अभी यहाँ पे कितना माने थे, 4 माने थे, तो यह 4 हो जाएगा। सी का मान कितना दिया गया था, तो चलिए देख लेते हैं। सी का मान कितना है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर भी क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बना देंगे भिन्न का जोड़, 2 और 2 का लसा निकालेंगे, 2 आ जाएगा। तो 2 एक कम 2 हो रहा है, तो 1 एक कम 1, फिर 1 एक कम 1 बराबर, इधर माइनस और माइनस प्लस होता है, तो 4 यहाँ बन जाएगा 4, और ये कटाएंगे कितना आ जाएगा 1। उस तरह से इधर देखिए, ये को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 है तो 2 बराबर, इधर 1 है। अब 2 में भाग देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 1 आएगा, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया 1। ठीक है, 1 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। उस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो गुना में क्या होता है, ऊपर ऊपर गुना होता है, नीचे नीचे गुना होता है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे, सॉरी 2 में 2 से गुना करेंगे तो यह 4 हो जाएगा बराबर, 1/4 है, 1/4, इधर भी 1/4, इधर भी 1/4, यहाँ 1 यहाँ भी 1, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से संबंध निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है 6x का स्क्वायर माइनस का 3 और माइनस में 7x। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुपद में नहीं है, या कह लीजिए पैटर्न में नहीं है। तो पहले इसको पैटर्न में हम लोग लाएंगे। कैसे लाएंगे जी, लिखेंगे हम लोग हल। ठीक है, और यहाँ पे है 6x का स्क्वायर, ये संख्या बड़ी है, इसको पहले लिखेंगे। फिर इससे छोटी संख्या कौन है 7x, माइनस का 7x ले लेंगे, और सबसे छोटी संख्या कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहां से हम मानेंगे ए का मान, बी का मान और सी का मान। अगर ये चेंज नहीं करते तो आप क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो उसका आंसर गलती हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर लिए। अब ए के जगह पे मान कितना हो जाएगा, तो 6, एक्स के पहले क्या है 6 है, तो 6 ले लेंगे। यहाँ पे देखिए बी के जगह पे मान कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, और सी का मान लास्ट में कितना बचा है -3, तो -3 हो जाएगा सी का मान। अब क्या निकालना है, तो विवेचक या विवेतकर या फिर डी का मान। ठीक है, तो डी का मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। तो डी का डी रहने देंगे बराबर, इधर देखिए बी स्क्वायर है, तो बी का मान कितना दिया है -7, तो -7 का क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस है माइनस, 4 है तो 4 लिख देंगे, गुने ए का मान कितना है 6, तो 6 लिख लेंगे, गुने सी का मान कितना है -3 है, तो यहाँ पे -3 ले लेंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे, डी बराबर 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 सते 49, माइनस यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इस सब में गुना कीजिए, 6 चौके 24, और 24 में 3 से गुना करेंगे तो 24 तिया हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72, और 72 में जोड़ देंगे 49। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 121, तो हो जाएगा 9 और 2 11 के 1 हासिल 1, 7 4 11 1 12। ठीक है, 121 हो जाएगा। तो डी का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया 121। अब क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो चलिए शून्यक निकालते हैं जी। लिखेंगे यहाँ पे शून्यक, शून्यक यानी कि अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस √d बटे 2a होता है, और बीटा बराबर होता है -b प्लस यहाँ पे -b माइनस √d होता है। क्या होता है -√d बटे 2a होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी।
तो अल्फा का अल्फा रहने देंगे माइनस बी, यानी कि बी का मान कितना है, तो बी का मान देखेंगे ऊपर, ऊपर कितना है, बी का मान माइनस का 7 है, तो यहाँ पे क्या रख लेंगे माइनस, ये बी के पहले माइनस है तो माइनस, और बी का मान कितना है माइनस का 7, तो माइनस का 7 रख लेंगे, प्लस है प्लस। डी का मान कितना आया है, तो डी का मान आया है 121, तो 121 रख लेंगे बटे 2 है तो 2, और ए का मान कितना है जी, तो देख लेंगे ए का मान 6 है, तो यहाँ पे कितना रख लेंगे 6 रख लेंगे। उस तरह से इधर बीटा बराबर, देखिए बी का मान कितना था जी माइनस का 7 था, तो यहाँ पर भी क्या ले लेंगे माइनस का 7, ये फॉर्मूला में माइनस है, माइनस लिख लेंगे, माइनस का माइनस। डी का मान कितना था, तो डी का मान था 121, तो 121 ले लेंगे बटे, यहाँ देखिए यहाँ ए है तो ए का मान कितना था 6, और 2 है तो 2, 2 गुने क्या कर देंगे 6 कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अल्फा बराबर हो जाएगा 7 में गुना कर देंगे, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 एकम 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे है प्लस, और यहाँ पर देखिए 121 का यदि वर्गमूल निकालेंगे या फिर वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, कितना होगा 11 हो जाएगा, ठीक है। और 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12, ये 11 कैसे हुआ ये बाद में बताया जाएगा आपको, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो 11 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 18 बटे 12। अब इसको कटा देंगे, कैसे कटाएंगे देखिए, ये कट जाएगा 6 6 त्रिका 18, और ये कटा 6 दूना 12, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 3 बटे 2, तो अल्फा का मान कितना आ गया 3 बटे 2 आ गया। अब बीटा वाले सॉल्व करते हैं, बीटा बराबर हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, और माइनस यहाँ पे है तो माइनस 121 का वर्ग करेंगे तो होता है 11, और यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना 12, तो 11 में से घटा देंगे 7, 7 4 11 होता है, तो माइनस का यहाँ बच जाएगा 4 बटे नीचे कितना है 12 है तो 12। अब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12, तो ऊपर कुछ नहीं तो क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी कि बीटा का मान जो है वो कितना आ गया -1/3, तो ये हो गया बीटा का मान और ये हो गया अल्फा का मान। लेकिन यहाँ पे 121 जो था इसका 11 वर्ग कैसे हुआ है इसको भी हम लोग देखेंगे। 121 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 11 का पहाड़ा यदि 11वां पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 121, और साथ ही साथ 11 में अभाज्य गुणनखंड करना तो 11 एकम कितना होता है 11, तो अब देखिए 11 और 11 का जोड़ा लग गया तो ये कितना आ गया, इसमें से ये 11 बाहर कर लेंगे तो वही क्या हो जाएगा ये 11 आया है, तो ऐसे हम लोग क्या निकाले हैं वर्ग इसका निकाल लिए हैं, ठीक है। फिर आप 11 में 11 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से निकाला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका संबंध निकालते हैं, ठीक है। तो संबंध लिखेंगे यहाँ पे, संबंध, संबंध निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटे ए होता है, और एक और क्या होता है अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। तो अल्फा का मान कितना आया है जी, देखिए ऊपर अल्फा का मान कितना आया है यहाँ पे, तो अल्फा का मान आया है 3/2, प्लस यहाँ पे प्लस बीटा का मान कितना आया है माइनस में 1/3 बराबर। अब इसके बाद इधर देखिए, इधर भी वही लिखेंगे अल्फा का मान 3/2 और गुना में बीटा का मान -1/3 लिख देंगे बराबर सी का मान। अब सी का मान और बी का मान चाहिए, ठीक है, और ए का मान चलिए देख लेते हैं जी, इधर क्या है सी का मान है 3, बी का मान है -7 और -3, देखिए सी का मान -3, बी का मान -7, तो यहाँ लिखेंगे सी का मान -3, ठीक है, और यहाँ बी का मान -7 था तो -7 ले लेंगे बटे, यहाँ फॉर्मूला माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। ए का मान चाहिए, ए का मान कितना था 6 था, तो यहाँ पे भी कितना रख लेंगे 6 ही रख लेंगे, तो चलिए यहाँ पे रख लेते हैं जी, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पर भी हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ है प्लस यहाँ है माइनस, प्लस माइनस माइनस कर देंगे 3/2 माइनस का 1/3 बराबर, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो यानी कि 7/6 हो जाएगा। इधर देखिए
3 और 2 का लसा निकालेंगे तो 3 दूना ये हो जाएगा 6, तो 6 का 6 लिखेंगे। 2 के पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है? 3 बार में, तो 3 से 3 में गुना करेंगे, 3 3 9, माइनस है माइनस। 3 के पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है? 2 बार में, तो 1 में 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बराबर 7/6 है तो 7/6 कर देंगे। अब 9 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 7/6 हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा 7/6। यही क्या हो गया? संबंध हो गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a, ये दोनों बराबर हो गया। इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं। ये माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस होता है, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, बराबर इधर कितना हो जाएगा? माइनस का 3/6। लेकिन इधर देखिए, ये माइनस और माइनस, ये है, देखिए यहाँ है 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब ये हो जाएगा -3/6, यहाँ पर हो जाएगा -3/6, दोनों बराबर हो गया। ये हो गया प्रूफ। तो इस तरह से संबंध हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी तो 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है, ठीक है। तो उसमें क्या निकालना है? बहुपद, द्विघात बहुपद बनाना है। यानी कि इसके पहले वाले जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वे द्विघात बहुपद दिया हुआ था, और द्विघात बहुपद दिया हुआ था तो हम लोग क्या निकालते थे? अल्फा और बीटा निकाल लेते थे, ठीक है, या कह लीजिए शून्यकों के योग और गुणनफल निकाल लेते थे। लेकिन अब शून्यकों के योग और गुणनफल दिया गया है, अब क्या करना है? बहुपद बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे? देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है 1/4 और कोमा माइनस का 1 दिया है। तो अब हम लिखेंगे हल डॉट बीटा, यानी कि शून्यकों के योग जो होता है वो दिया है 1/4, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? 1/4 दिया है। और अल्फा डॉट बीटा कितना दिया है जी क्वेश्चन में? तो माइनस का 1 दिया है, तो माइनस का 1 रख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग यूज करेंगे द्विघाती बहुपद वाले फार्मूला, ठीक है। तो द्विघात बहुपद वाला फार्मूला क्या होता है? तो लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा, ये होता है। इसी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे और हमारा द्विघात बहुपद आ जाएगा। तो चलिए मान रखते हैं जी, इसमें x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर, माइनस है माइनस, अल्फा का मान कितना है? तो 1/4, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? 1/4 दिया है, तो 1/4, और x है तो x लिख देंगे, प्लस है प्लस, अल्फा डॉट बीटा का मान कितना है? -1, तो यहाँ पे माइनस का 1 रख लेंगे, बराबर। आगे बढ़ते हैं जी, इसमें देखिए x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर रहने देते हैं, माइनस है माइनस। अब देखिए यहाँ पर इसके नीचे अगर 1 मानेंगे तो यहाँ तो गुना छिपा है, तो x में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पे है माइनस यहाँ पे है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। अब देखिए इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे और भिन्न का घटाव बना लेंगे, तो 4 और 1 का लसा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 1 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे कि 4 आ जाएगा, 4 बार उस 4 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में तो कितना हो जाएगा? 4x का स्क्वायर, माइनस है माइनस, 4 एकम 4 हो रहा है तो 1 से कम x हो जाएगा, माइनस है माइनस, 1 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, आएगा ना। तो उस तरह से 4 से 1 में गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा ऊपर वाले 1 से? तो ये हो जाएगा 4। अब देखिए अभी यह द्विघात बहुपद तो हुआ नहीं, ठीक है। तो अगर द्विघात बहुपद हमको करना है तो सबसे पहले ये 4 अगर हटा देंगे तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। यानी कि देखिए जिसमें इसमें सबसे ज्यादा संख्या किसका है? पावर का 2 है, तो ये कौन सा हो जाएगा बहुपद? द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो हमको कुछ ऐसा करना है ताकि यह 4 हट जाए। तो क्या करेंगे? देखिए इस 4 को हटाने के लिए क्या करते हैं? 4 से ही गुना कर देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे 4 से गुना करने पर, अब 4 से गुना करते हैं तो देखिए क्या है? 4x का स्क्वायर माइनस का x प्लस का 4
बटे 4, और इसमें गुना कितना से करना था, 4 से करना था, तो इसके नीचे 1 तो मान सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये 4 से ये 4 क्या हो गया, कट गया, ठीक है। बचा कितना जी, तो बचा यहाँ पे 4x का स्क्वायर माइनस का x, और माइनस रहना चाहिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे माइनस रहना चाहिए, प्लस लिख दिए हैं गलती से, यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा, तो यहाँ माइनस, और यहाँ पर भी होगा माइनस का 4, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। इसका सबसे ज्यादा जो घात है वो कितना है, 2 है, तो इसलिए यह कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, रूट का 2 कोमा 1/3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लिखेंगे हम लोग हल, सेम पहले की तरह, इसके पहले वाले की तरह इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, हल में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, रूट का 2 हो जाएगा, यहाँ 2 लिखना है जी। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 2, और अल्फा डॉट बीटा कितना हो जाएगा, तो अल्फा डॉट बीटा हो जाएगा 1/3। तो अब देखिए द्विघात बहुपद, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, द्विघात बहुपद वाले, तो लिखेंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा डॉट बीटा, ये होता है। तो अब देखिए एक्स के स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक्स के स्क्वायर, माइनस है माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, रूट का 2, तो रूट का 2 रख लेंगे, एक्स है तो एक्स ले लेंगे, प्लस है प्लस ले लेंगे, अल्फा डॉट बीटा का मान कितना दिया है 1/3, तो 1/3 ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर माइनस, अब रूट 2 में एक्स से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 2 एक्स हो जाएगा, प्लस इधर 1/3 है, 1/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, और भिन्न का जोड़ और घटाव एक साथ बना लेंगे। कैसे, देखिए 3 और 1 का लसा निकालेंगे तो टोटल का लसा कितना हो जाएगा, 3, 1 के पढ़ा में 3 कितना बार में आता है, 3 बार में, तो 3 से गुना कर देंगे एक्स स्क्वायर में, 3 गुना एक्स का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3x का स्क्वायर। उसी तरह से 1/3 3 होता है, तो अब 3 में गुना कर देंगे रूट के 2x से, तो इसमें कितना हो जाएगा, तो देखिए इसमें हो जाएगा, गुना करेंगे तो 3 रूट का 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 3 रूट का 2x, प्लस का प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 हो रहा है तो 1 एकम 1 ही होगा, क्योंकि इसके ऊपर 1 दिया है। अब देखिए कुछ ऐसा करना है, अभी यह द्विघात बहुपद आया नहीं आया, द्विघात बहुपद तो है नहीं अभी, तो हमको कुछ ऐसा करना है ताकि यह 3 हट जाएगा तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो 3 हटाना है तो क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, तो लिखेंगे 3 से गुना करने पर, अब 3 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा, देखिए 3x का स्क्वायर माइनस का 3 रूट का 2x प्लस का 1/3, और गुना कितना से करना है जी, 3 से करना है, तो 3 से गुना करेंगे। अब 3 के नीचे क्या मान सकते हैं, 1। अब देखिए ध्यान से, ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, बचा कितना, वो देखिए बच जाएगा आपका 3x का स्क्वायर माइनस का 3 रूट का 2x प्लस का 1, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से हम देखते हैं इसका तीसरा नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर भी इसका देख लेते हैं। तो देखते हैं 3 नंबर में क्वेश्चन दिया है 0 कोमा रूट का 5 दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग हल, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 0, अल्फा डॉट बीटा कितना मानेंगे, तो यहाँ पे रूट का 5 है तो रूट का 5 ही मानेंगे, तो ये हो गया रूट का 5 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे यूज करेंगे द्विघाती फॉर्मूला, तो द्विघात बहुपद, या फिर तो यहाँ पे यूज करेंगे द्विघाती बहुपद वाले फॉर्मूला, तो द्विघाती बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स
और प्लस में हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा, ये होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x है तो x का स्क्वायर माइनस है माइनस, x का स्क्वायर दिया है, x का स्क्वायर दिया है तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर माइनस है माइनस, अल्फा डॉट बीटा का मान कितना है 0, इसमें गुना करना है x से, प्लस अल्फा डॉट बीटा कितना है रूट का 5 दिया है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 0 में x से गुना होगा कितना हो जाएगा 0, प्लस रूट का इधर कितना है 5 है तो 5 लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 0 में कोई संख्या जोड़े या घटाए कितना होगा उतना ही आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस ये प्लस में रूट का कितना है 5 है तो 5 लिख देंगे, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को समझ में आ चुकी है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।